रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे में एनटीपीसी की जो 12th लेवल की वैकेंसी आई थी उसमें पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 40 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर शेयर करना है। तो पहला प्रश्न है, हमारी संस्कृति धरोहर के लेखक कौन है? तो बताओ इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारी संस्कृति धरोहर के जो लेखक हो जाते हैं वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो जाते हैं। पहले प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 2 आ जाता है कि शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो बताओ किसकी होती है? तो शैवाल में जो अधिक मात्रा होती है वो क्लोरोफिल की होती है। किसकी? क्लोरोफिल की। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 3 आ जाता है कि पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ क्या नाम है पाकिस्तान की संसद का? तो इसका नाम हो जाता है नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का। 3 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ कौन से नाम से जाने जाते हैं दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्हें जाना जाता है पंपास के नाम से। 4 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 5 आ जाता है कि पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो बताओ कौन सा तत्व पाया जाता है पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर ये अलमाटी बांध पड़ता है? 6 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये कृष्णा नदी पर स्थित हो जाता है। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बताओ कब बना? तो हिटलर जो जर्मनी का चांसलर बना था ये 1933 में बना था। 7 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 8 आ जाता है कि चीन की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो आप जानते हो चीन की राजधानी बीजिंग में है। ये प्रश्न तो सबको पता ही है। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाए। काफ़ी अभ्यर्थियों को प्रश्न इजी लगेंगे लेकिन इजी नहीं है, कुछ प्रश्न इजी हैं जो पीवाईक्यू के हैं। ठीक है, बाकी के प्रश्न हार्ड हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो रॉबर्ट बालपोल हो जाते हैं। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? पंच परमेश्वर। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंच परमेश्वर पुस्तक को जो लिखा है वो प्रेमचंद्र ने लिखा है। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो बताओ कहाँ पर हुआ था? तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम सम्मेलन संपन्न हुआ था वो संपन्न हुआ था अमृतसर में। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति की है? तो बताओ ये किसके द्वारा कहा गया था? देश की पूजा ही राम की पूजा है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है मदन लाल ढींगरा से। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बताओ कौन थी? 13 का राइट आंसर। तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाती हैं वो श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाती हैं। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बताओ
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित हो जाती है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 के सूर्य में उपस्थित नाभ के ईंधन क्या है? तो बताओ क्या है? तो सूर्य में उपस्थित नाभ की ईंधन ये हाइड्रोजन है, यानी 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? तो बताओ कौन से वंश के शासकों ने ये विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चालुक्य वंश के शासकों ने किया था। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि भूटान की मुद्रा क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सी है भूटान की मुद्रा? तो न्यूगल ट्रम ये भूटान की मुद्रा हो जाती है। 17 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो बताओ किसको माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक है ये एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको? एडम स्मिथ को। 18 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताओ कौन से राज्य का है? तो घूमर जो लोक नृत्य हो जाता है वो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? तो बताओ कितना होता है? तो वायुमंडल में जो वायु ऑक्सीजन होता है वो होता है आपका 21%। 20 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है आपके सामने क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो बताओ ये कहाँ की ठंडी जलधारा हो जाती? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हो जाती है। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 आ जाता है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं झीलों के अध्ययन को? तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है निम्नोलॉजी। क्या? निम्नोलॉजी। 22 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो बताओ कितने हुए थे? तो जैन धर्म में जो कुल तीर्थंकर हुए थे वो 24 हुए थे। कितने? 24। 23 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि चीन की मुद्रा क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सी है चीन की मुद्रा? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन की मुद्रा है ये युआन हो जाती है। क्या? युआन हो जाती है। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था। 25 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई थी? तो ये स्थापना कराई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ कौन से नाम से जाने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान? तो ये डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। 27 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर तुलबुल परियोजना पड़ जाती है? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है झेलम नदी से। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करो कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा बहुत तो हमारे चैनल का सपोर्ट है कर ही सकते हो। 29 नंबर का प्रश्न है कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये कोसी नदी का उद्गम स्थल? 29 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा गोसाईनाथ। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है? तो बताओ कौन सी है?
30 का राइट आंसर। तो भारत में चुनाव की जो सबसे छोटी इकाई हो जाती है वो ग्राम पंचायत हो जाती है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है। तो बताओ किससे प्राप्त करते हैं। तो जो व्यापारिक वैसलीन है इसको प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि न्यूथलिक का अर्थ होता है। तो बताओ क्या होता है 32 का राइट आंसर। तो न्यूथलिक का जो अर्थ होता है वो होता है नवपाषाणिक काल। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि इजराइल की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से नाम से इजराइल की पार्लियामेंट जानी जाती है। तो इसे जो जाना जाता है वो जाना जाता है निसीट के नाम से इजराइल की पार्लियामेंट को। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 आ जाता है अफगानिस्तान की मुख्य भाषा क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी है। तो अफगानिस्तान की जो मुख्य भाषा हो जाती है वो पाश्तो हो जाती है। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा को कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो बताओ कितने समय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1 माह के अंदर होना चाहिए। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से नाम से जाना जाता है बांग्लादेश की संसद को। 36 का राइट आंसर। तो इसे जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में सूर्य मंदिर स्थित हो जाता है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उड़ीसा राज्य में हो जाता है सूर्य मंदिर। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच में स्थित है। तो बताओ किसके बीच में ये सुंडा जलडमरू मध्य पड़ता है। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जावा एवं सुमात्रा के बीच में है। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 39 है कि राज्य सहकारी बैंक को वित्त प्रदान कौन करता है। तो बताओ कौन प्रदान करता है। तो राज्य सहकारी बैंक को जो वित्त प्रदान करता है वो आरबीआई करता है। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कि म्यांमार की भाषा क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी है। तो म्यांमार की जो भाषा है वो बर्मीज हो जाती है। यानी 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।